हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रुपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आप है मेरे राइजिंग स्टार। हाँ, आपने कहा सर मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट 2 ऑफ द न्यूमेरिकल्स, तो आज शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपकी बुक से ए वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपको फिजिक्स देखना नहीं है, सच्चे राइजिंग स्टार है तो प्लीज नोटबुक लेके बैठिए और साथ में क्या करिए, लगाइए। आता भी होगा तो लगाइए, बस आप पॉज कर लीजिए और खुद लगा करके अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने नोटबुक और पेन तो ले लिया होगा, तो अब अगला क्वेश्चन, यार अदर कहूं पहला क्वेश्चन, तो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो पहले एक बेसिक बता दूं आपको कि ग्राफ कौन कौन से आपके सिलेबस में है और इन ग्राफ्स का क्या मीनिंग निकलता है। चलिए एक बार आपको सारा ग्राफ समझा देता हूं। सबसे पहले आपको ले चलता हूं ग्राफ में कि क्या क्या ग्राफ आपके सिलेबस में है। ठीक, सबसे पहला ग्राफ करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहां पर होगा डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्टेंस टाइम भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, वाई एक्सिस पे है, टाइम कहां पर है, एक्स एक्सिस पे है। क्लियर। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो अगर आपको गिवन ग्राफ है, एक गिवन ग्राफ है जिसमें लाइन स्ट्रेट जाती हुई नजर आ रही है, तो व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो ये इंडिकेट कर रही है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है एट एनी इंस्टेंट। किसी भी पॉइंट पर इसमें दिए गए हम डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी को शो कर रहा है जब ये मूव अप कर रहा है। क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी। तो स्लोप क्या शो करता है, वेलोसिटी शो करता है। किसकी स्लोप, स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अब इसमें कैसी वेलोसिटी है, निकालना है नंबर, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको ध्यान देना है, जब आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी एट 2, ये टाइम है सेकंड्स में 2, तो टाइम 2 है, ये रहा टाइम 2, और इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है 20, तो आपके पास हो जाएगा 20 अपॉन, सो यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी बताता है। अगर स्ट्रेट लाइन कर्व जा रहा है अपवर्ड तो ये वेलोसिटी है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सर आपको कैसे मालूम कि ये स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। आइए आपको प्रूव भी कर देते हैं। तो आपने वेलोसिटी एट 2 सेकंड निकाला, अब वेलोसिटी एट 1 सेकंड निकाल सकते हैं, यहां पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। यहां पे वेलोसिटी का भी फॉर्मूला यही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 10, टाइम है 1, अगेन वेलोसिटी क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ठीक, इसीलिए कह रहा हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसमें होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी। तो क्या होगा अगर ये लाइन स्ट्रेट ना हो तो, फॉर एग्जांपल ऐसे कर्व्ड लाइन है तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व्ड लाइन है तो समझ जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्लियर है, कैसी वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कर्व्ड लाइन है क्योंकि। क्लियर। अच्छा क्या होगा अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक कांस्टेंट लाइन बन जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, लाइन कैसी बन रही है, एकदम पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, जिसको हम वाई एक्स एक्सिस कहते हैं। ये लाइन जो है पैरेलल है, देखिए, तो आप समझ जाएंगे ये बॉडी स्टेशनरी है। क्यों सर, ये स्टेशनरी या रुकी हुई बॉडी क्यों है, अरे साफ साफ दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। यार टाइम जरूर चेंज हो रहा है, ठीक, देयर इज चेंज इन टाइम बट देयर इज नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी रुकी हुई है, अभी तुम रुके हुए हो, तुम स्टेशनरी हो, अभी बैठे हुए हो अपनी पोजीशन पे, अपने मोबाइल या लैपटॉप जिस पे भी तुम देख रहे हो वहीं बैठे हुए हो। तो तुम्हारा डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, टाइम जरूर तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, तो तुम भी क्या हो, इस पोजीशन पर हो। ठीक है, तुम्हारे लिए कर रही है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, मेरे राइजिंग स्टार के लिए। ठीक है, अब यहां क्लियर हो गया कि ग्राफ क्या काम करता है, कैसे काम करता है। क्या इस नोट्स की जरूरत है तुम्हें, मैं ये सारे नोट्स जो हम स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी आपके साथ शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको मैं अपने इसकी इंफॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दे दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। हाँ, राइजिंग स्टार आप है मेरे, तो इसीलिए आपको सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग फॉर यू माय राइजिंग स्टार्स। आगे बढ़े, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हो सकता है सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाए, सिलेबस में तो ये भी है। तो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी कहां मिलेगी आपको, वेलोसिटी मिलेगी आपको वाई एक्सिस पे, और टाइम कहां मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस पे।
क्या होगा अगर ये लाइन स्ट्रेट अपवर्ड जाती नजर आएगी तो क्या होगा? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सीलरेशन बताती है। क्या बताती है इसकी स्लोप? स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका ग्रेडियंट या स्लोप क्या बताता है? क्या बताता है? एक्सीलरेशन बताता है। सर वो कैसे? अभी बता देता हूं कैसे बताता है एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, जिसको हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो आपको उसका मतलब दो वेलोसिटी चाहिए, मतलब स्लोप चाहिए। आइए अज्यूम नंबर से करते हैं। ये रहा आपका टाइम, ये रहा आपका टाइम, ठीक। मैंने दो नंबरों से आपको समझा देना है। अभी आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत इजी है। हाँ सच में ये बहुत इजी है। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया, एक स्ट्रेट लाइन मूव अप किया, तो मैंने कहा ये क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन जो अप की तरफ जा रही है ये एक्सीलरेशन शो करती है। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है आपके लिए, चलो पूरा लिख देता हूं। क्लियर है? ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जो ऊपर जा रही है वो एक्सीलरेशन। इसका मतलब कोई लाइन नीचे आएगी तो क्या रिप्रेजेंट करेगी? रिटार्डेशन। ठीक है, अब एक्सीलरेशन मिल गया। मैंने कहा स्लोप भी इसका क्या बताता है? एक्सीलरेशन। स्लोप क्या होता है? दो टेंजेंटियल पॉइंट का जो डिफरेंस है उससे स्लोप निकलती है। तो पहला पॉइंट लिया मैंने ये, ठीक, पहला पॉइंट ले लिया मैंने, ये रहा। यहां पर जो वेलोसिटी है वो कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई 30, और यहां पर पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट पहला फाइनल, और ये पॉइंट नंबर 2 इनिशियल पॉइंट। यहां पे वेलोसिटी है कितनी? 10। क्लियर है? यहां 30 है या 10 है ना वेलोसिटी, वाई एक्सिस में ना वेलोसिटी, तो 30 और 10। क्लियर है? मैं पहले ही कह रहा हूं देखने से फिजिक्स नहीं आता है। देखने में लगता है सर यूं कर दूंगा मैं भी, बहुत इजी है सर, एकदम समझ में आ रहा है सर, पर लगाने बैठता हूं तो नहीं आता है। इसीलिए नहीं आता है उस समय, क्योंकि तब आप जब मेरे साथ कर रहे होते हैं तब आप लगा नहीं रहे होते, और मेरे राइजिंग स्टार ये मिस्टेक नहीं करने वाले। ठीक है, प्लीज साथ में ड्रॉ करिए, साथ में फॉर्मुलेज लिखिए, जो कंसेप्ट लिखा जा रहा है वो प्लीज एक बार पेन डाउन कर लो, आपकी मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, प्लीज। आपके पास इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दोनों है, और यहां पर से है चेंज इन टाइम। ये रहा टाइम का डिफरेंस फ्रॉम 2 और टू 1, तो 2 माइनस 1, चेंज इन टाइम है 2 माइनस 1, सो 1। तो आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका एक्सीलरेशन। क्लियर है? तो इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन फाइंड करने के काम आता है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी डायग्राम में एक कर्व, एक स्लोप डाउनवर्ड जाती नजर आएगी, तो ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करेगी। किसको? रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, रिटार्डेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कहां जाएगा? हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। अपवर्ड होगा तो एक्सीलरेशन होगा। और अगर कहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लाइन स्ट्रेट है, क्या शो कर रहा है? कि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, मतलब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। एक तो मतलब आया, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, स्पीड इसकी कांस्टेंट है। अज्यूम करता हूं कि यहां पर स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम तो चेंज हो रहा है, बॉडी की स्पीड 20 मीटर है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है कौन सी लाइन? अगर स्ट्रेट लाइन बनी हो तो, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनी हो। क्लियर? अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक बड़ी खास बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी है, जो ये लाइन बनी है, इससे एरिया निकाली जा सकती है, एंड द एरिया रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? याद रखेंगे क्या चीज? एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये अभी न्यूमेरिकली भी हम सॉल्व करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, याद रखिएगा। मतलब आप इसकी एरिया निकाल देंगे यहां पर, तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल बन रहा है फॉर एग्जांपल, तो इस ट्राइंगल की एरिया निकाल देंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अभी हम लोग करके भी देखेंगे, पूरा न्यूमेरिकल भी साथ में सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। बचा कौन सा ग्राफ? तीसरा और आखिरी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा टाइम एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एक्सीलरेशन, और ऊपर क्या मिलने वाला है आपको? ऊपर यहां पर वाई एक्सिस पे मिलने वाला है एक्सीलरेशन। क्लियर है? यह है आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी कुछ इस तरीके से हो सकता है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड जा सकता है। तो ये क्या शो करता है? तो इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट करती है? चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? मतलब v माइनस यू रिप्रेजेंट करती है। हाँ भाई, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था ना, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी।
यही फॉर्मूला था ना एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये जो v माइनस यू है वो कैसे आया, आया जब आपने एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी भी पॉइंट पर चेंज इन स्पीड निकाली जा सकती है। अज्यूम करूं, चलो ये एक नंबर देता हूं आपको, ये रहा आपके पास एक्सेलरेशन 10 और यहां टाइम 1। यहां पर देखिए एक्सेलरेशन हो गया 20 और टाइम हो गया 2 सेकेंड। क्लियर, अब समझ में आया। तो इसकी स्लोप क्या बताएगी, चेंज इन वेलोसिटी बताएगी। क्लियर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का चेंज। क्लियर, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगेन एक्सेलरेशन ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब यह भी है कि एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, राइजिंग है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है। ठीक है, मतलब आपकी वेलोसिटी लगातार ऊपर हो रही है, बढ़ रही होगी। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर कहीं ऐसा हो गया कि बॉडी बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, बॉडी रुकी हुई है, क्या बॉडी स्टेशनरी है, तो क्या होगा, या बॉडी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही वेलोसिटी, तो ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। तब आपका ग्राफ हो जाएगा ये। सर ये क्या है, आपने देखा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई बॉडी है, तो दोनों केस में क्या हो रहा है, टाइम लाइन जो है, मतलब जो टाइम का एक्सेस है, एक्स एक्सेस, उसी पर लाइन है। यहां पर ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है या स्टेशनरी बॉडी है, क्योंकि इसमें चेंज इन एक्सीलरेशन हो ही नहीं रहा है। बॉडी का एक्सीलरेशन या तो कांस्टेंट है, क्लियर, कहां पे पैरेलल है या ड्रॉन ऑन दी टाइम एक्सिस है। क्लियर, समझ में आ गया। आइए अब बेस न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये बेसिक आइडिया आपको आनी थी, और अगर आपको उसका थ्योरी नहीं आता है, लगता है कि इस चैप्टर की थोड़ा थ्योरी कंसेप्ट मुझे आना चाहिए, तो प्लीज टाइप करिए मोशन इन वन डायमेंशन बाय सर तरुण रुपानी। इस पे बेस्ड थ्योरी भी बनी हुई है और वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जरूर चेक करिए। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहां से। तो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आपको क्लियर कट दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर, टाइम एक्स एक्सिस पर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज इट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। आपको निकालनी है क्या, वेलोसिटी। कब कब निकालनी है, फॉर 1 फॉर 2 एंड फॉर 3 सेकेंड। चलिए फॉर 1, ठीक है, ये रहा 1, तो एट 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है यहां पर, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखिए 1 सेकेंड में कितना है, 2, सो 2 अपॉन 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ऊपर बढ़ जाइए, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कितनी है, देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट आपका यहां पर कितना है 4 और टाइम है 2, सो 4 अपॉन 2, सो 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब अपवर्ड लाइन जा रही होती है, स्ट्रेट लाइन जा रही होती है, तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। 3 वाला भी निकल जाएगा, अब तो समझ गए हैं, लिख दूं 3 वाला भी। 3 वाला क्या हो जाएगा, 6/3, सो 6/3 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट। अब इनसे निकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनानी है। ध्यान से देखिएगा, आपने जो वेलोसिटी निकाली, अब इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पुट करिए। तो आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए वेलोसिटी है आपका वाई एक्सिस पर, क्लियर कट दिख रहा है, टाइम अगेन है एक्स एक्सिस पे। यही तो हम लोग ने भी किया था ना ऐसा प्रैक्टिस। अब वेलोसिटी कितनी है, 2 2 2, तो वेलोसिटी 1 पर भी 2 है, 2 सेकंड पर भी 2 है, देख लीजिए 2 सेकंड पर भी 2 है, एंड 3 सेकंड पर भी 2 है। क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए इन तीनों को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन जा रही है जो रिप्रेजेंट करती है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे बढ़ जाए, चलो ये रहा अगला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ कार। आपको क्या करना है, इस बार इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, इस बार इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। आपको पता ही है कि आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट पहले और टाइम बाद में। ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम। आप देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का यूनिट दिया हुआ है, टाइम का यूनिट सेकंड लिखा है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर लिखा है। क्लियर, आपको देखना है टाइम में क्या लेना है, 1 2 3 4 ले लीजिए, टाइम में ले लीजिए 0 1 2 3 4। क्लियर है, ये हो गया टाइम।
अब आपके पास है डिस्प्लेसमेंट जी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है 5, 10, 15, 20। अगर आप इसको ग्राफ पेपर में करेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, ग्राफ शीट पे करिए और बेटर आंसर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अपने ड्रॉ करना है। अब आप मार्क करिए 0 पे 0, ये रहा पहला पॉइंट। 0 पे 0, 1 पर 5, 2 पर 10, 3 पर 15, 3 पर 15 और 4 पर 20। अब आप देखिए 4 पॉइंट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 5वां पॉइंट तो खुद 0 है। स्केल लेकर के ज्वाइन कर लीजिए सारे पॉइंट्स, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये अगेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता रहा है। क्लियर? अब आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यही फॉर्मूला है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है 20, और टोटल टाइम कितना है? 4। खत्म। तो 20/4, सो योर आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। प्लीज यूनिट लिखना मत भूला करिए, आपको नंबर पूरा तभी मिलेगा जब आप यूनिट लिखेंगे। क्लियर? आंसर समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार एट पॉइंट 2.5 सेकेंड। आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। दो तरीके से निकाल सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट, एक ग्राफ से निकाल सकते हैं, ठीक, और एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पहले फॉर्मूले से बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई है, ये रही एवरेज वेलोसिटी, और टाइम आपके पास दिया हुआ है 2.5। तो आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट 2.5 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 12.5 मीटर। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट एट 4.5 सेकेंड। ठीक है, यहां पर एट 4.5 सेकेंड कैसे निकलेगा? वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ चुका है। ये तो हो गया जब आपने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, इस बार जो फॉर्मूला लगाया आपने लगाया वेलोसिटी टू टाइम। क्लियर? अब आपको क्या करना है, हो सकता है ग्राफ से निकालना चाहते हो, तो आप देखिए ग्राफ में 2.5 कहां मिलेगा? ये रहा 2.5। ग्राफिकली भी इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। अब आप जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो देखिए 2.5, जूम कर लो। ठीक है, या जूम करके देख लीजिए, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में बना है 2.5 एग्जैक्ट मिड में। और यहां से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ले जाते हैं ऊपर, जहां ये इस लाइन को टच करती है वहां से टेंजेंट 90 डिग्री का लेते हैं। आपका आंसर मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सेस में, वाई एक्सेस में मिल जाएगा। तो यहां पर आपको साफ साफ दिखेगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट है 12.5 मीटर। सिमिलरली यहां पर भी आप कर सकते हैं। क्या था? 4.5। 4.5 से एक टेंजेंट इस स्लोप को टच करता हुआ फिर आगे। क्लियर है? ये दोनों क्या करेगा? आपको डिस्प्लेसमेंट बता देगा। सो ग्राफिकली भी कर सकते हैं, ग्राफ बना करके, और आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां यकीन के साथ कह सकता हूं, आप लगा रहे होंगे तो आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। अगेन आपको क्या दिखा रहा है? एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए कह रहा है, बनाने के लिए कह रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं, रुकना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं मैं और आप। हाँ, मैंने कहा था फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकता है। अगर तुम्हारा ड्रीम कहीं इंजीनियर बनने का है, कहीं ड्रीम डॉक्टर बनकर के देश की सेवा करने का है, या किसी ऐसे फील्ड में जाना है जो प्रोफेशनली आपको बहुत एडवांस ले जाए, तो उसमें फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स इज मोर ओवर रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल स्किल्स ऑल्सो। तो इसीलिए इस न्यूमेरिकल्स को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो अब आपके पास है डिस्प्लेसमेंट और यहां रहा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके पास तैयार होना चाहिए। ठीक, डिस्प्लेसमेंट से पहले टाइम प्लॉट करते हैं। टाइम 7 सेकंड तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने बना दिया टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 24 है। क्या करते हैं देखिए, 4, 8, 12, 16, 20, 24 बन जाएगा सारा। ऐसा यूनिट लिया करिए, ऐसा यूनिट लिया करिए कि जो सारे आपके मिनिमम और मैक्सिमम दोनों क्या हो जाएं, सब आ जाएं। ठीक है, तो 0 पर क्या है? 2। तो 0, टाइम 0 है, और स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? 2 से। देखिए टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2। तो डिस्प्लेसमेंट 2 से स्टार्ट हो रहा है, देखा है? ध्यान से देखिए। फिर टाइम 1 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6। ये रहा, मैं डॉट लगाते जा रहा हूं। फिर टाइम 2 है, डिस्प्लेसमेंट है 12। ये रहा टाइम 2, डिस्प्लेसमेंट 12। टाइम 3, डिस्प्लेसमेंट 12।
टाइम 4, डिस्प्लेसमेंट 12। तो ऐसा जब स्ट्रेट लाइन बने, आप देख रहे हैं यहां पर दिख रहा है कि यहां पर बॉडी आकर के क्या हो गई है, स्टेशनरी हो गई है। अब भाई रुक गई है, टाइम तो चेंज हो रहा है, देख रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। आगे देखिए 5 पर 18, 5 पर 18, फिर 6 पर 22 और 7 पर 24। अब आप प्लॉट करिए, इसको स्केल से प्लॉट करिएगा, ठीक है। जब आप स्केल से बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्लियर है, आपका भी बन गया है। अब आगे देखिए, पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कहां से कहां तक, 1 to 5। आपको 1, ठीक, 1 पर देखना है कितना है, ग्राफ पे भी देख लीजिए। तो 1 पर कितना था डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए, ठीक, आइए देखें 1 पर कितना था और 5 पे कितना था। तो एट 1 आपका डिस्टेंस है 6, एट 1 सेकेंड आपका डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर, और एट 5 सेकेंड आपका डिस्प्लेसमेंट है 18। सो आपको अब इसमें डिफरेंस करना है, आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर। कितना डिस्टेंस, क्योंकि 6 से शुरू हो रहा है, आप 6 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं और 18 मीटर के डिस्टेंस में पहुंच गए हैं, तो फाइनली कितना चला आपने, 12 मीटर। हाँ भाई, 6 में तो पहले ही खड़े हो ना, यहां पे 6 मीटर डिस्टेंस है, क्लियर, और 18 मीटर तक का डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो 6 से 18 जा रहे हैं, ठीक है, 0 से नहीं जा रहे हैं, इसीलिए 18 आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पर आपसे डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, ठीक, मैंने लिख दिया एस, आपको तो पता ही है डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस है। और एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ चुका है 12 मीटर, टाइम कितना है, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, ध्यान से देखिए, आपका टाइम है 4 सेकेंड, 5 नहीं है, क्योंकि 1 पे तो आप पहले ही है ना, 1, तो 5 माइनस 1 4, 5 मत ले लीजिएगा गलती से, 4 सेकेंड। सब आपके पास आंसर आ जाएगा 4 1 जा 4 3 जा, तो आप आंसर लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा आंसर, 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, 3 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ गई एवरेज वेलोसिटी। सिंपल है ना, मैंने पहले ही कहा था, जैसे ही आप ग्राफ प्लॉट कर देते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाता है और इजी हो जाएगा, ठीक है, साथ साथ में लगाते जाइए। ये डेडिकेटेड वीडियो है मेरे राइजिंग स्टार्स के लिए, और मैंने राइजिंग स्टार्स के लिए खूब सारे, यही एकमात्र चैनल है सर तरुण पानी जो राइजिंग स्टार मतलब क्लास 9th आईसीएसई के लिए फ्री, एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट बना रहा होता है, नोट्स बना रहा होता है, और इवन क्वेश्चंस पेपर्स भी तैयार करते हैं, एमसीक्यू सेशंस भी करते हैं, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री, सिर्फ आपके लिए मेरे राइजिंग स्टार। तो प्लीज सपोर्ट करिए, बस इतना करिए कि आप साथ में लगाइए, क्योंकि आपकी वेलबींग के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप शायद कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म में जाएं तो आपको शायद कुछ पैसे लग जाएं, कुछ चार्ज, पर यहां पर सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे ये है। अगेन ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना हुआ है, मैं बिना इसके क्वेश्चन पढ़े इसको देख के बोल रहा हूं कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऐसी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, बॉडी मोशन में है, यहां बॉडी स्टेशनरी है और यहां भी बॉडी मोशन में है। हाँ, जहां ज्यादा शार्पर राइज करता है इसका मतलब यहां वेलोसिटी ज्यादा है, और जहां जेंटल राइज कर रहा है वहां वेलोसिटी कम है, ठीक, बस ये बता दिया। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम 0 to 5। तो वेलोसिटी कब से कब तक, 0 to 5 तक, ठीक, तो 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, और डिस्प्लेसमेंट है 5 पर कितना, 3। क्लियर, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट है 3 और टाइम है 5, हाँ टाइम है 5, सो आपका आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अब आपको लेना है 5 to 7, क्या लेना है, 5 to 7, यहां तक का डिस्प्लेसमेंट लेना है, 5 से 7 तक का। तो पहले यहां का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फिर यहां का टाइम चाहिए। आप देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज हो रहा है, 5 पर भी डिस्प्लेसमेंट 3 है, 7 पर भी डिस्प्लेसमेंट 3 है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। टाइम भली 2 हो गया है, टाइम का डिफरेंस 2 है, बट द आंसर विल बी 0, क्योंकि 0 न्यूमरेटर में है। क्लियर, थर्ड पार्ट, वेलोसिटी फ्रॉम 7 to 9, देखिए फ्रॉम 7 to 9 सेकेंड कितनी है वेलोसिटी, तो पहले 7 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3, 9 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 7,
सो डिफरेंस कितना आ रहा है? 4, ठीक है ना? सो डिस्प्लेसमेंट इज 4 एंड टाइम इज 2। सर 2 कैसे आया? 9 से 7, ठीक, 2 सेकंड का डिफरेंस है। आपके पास आंसर आ गया है 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप आपको वेलोसिटी बताता है। याद है मैंने लिखवाया था? हाँ, इसीलिए कहा ना, कंसेप्ट जब आप खुद लिखेंगे तो आपके मेमोरी में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, आपके न्यूमेरिकल भी सही आएंगे और आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग होगा। ये सब आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर में भी, ठीक है? क्योंकि दिस ऑल इज गोइंग टू रिपीट थ्रू आउट योर लाइफ इफ यू आर गोइंग टू ऑप्ट साइंस। अगर फ्यूचर में साइंस लेना चाहते हैं तो यहीं से अपना बेस को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है? और मुझे आप फिर भूल नहीं पाएंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप ये सब कुछ मिस करेंगे फ्यूचर ईयर्स में, क्योंकि तब कोई इतना डिटेल में, इतना आराम से, स्लोली एंड सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं बताएगा। इसलिए कह रहा हूं अभी जो मौका है, लाइफ को सेट कर लो, ठीक है? अपने गोल को सेट कर लो और तैयारी करना शुरू कर दो। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी निकालिए फ्रॉम 5 to 9। तो जैसे ही आपसे बोलेगा एवरेज वेलोसिटी, तो आप जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं सारा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट आपने देखा 5 से लेकर के 9, ठीक है? 5 से 9 डिस्प्लेसमेंट है 4 का, क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर का, क्लियर? कैसे? 7 - 3, 5 से 9, और टाइम कितना है? अगेन 4, तो टाइम है 4, सो 4/4 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। सो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, क्लियर? 4 कैसे आया ऊपर समझ में आया ना? आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला, ये है फाइनल डिस्प्लेसमेंट और ये है इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या बताया गया है? इट इज द पाथ कवर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल, है ना? मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, मिनिमम पाथ जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? तैयारी करिए, है ना? आगे बढ़ना है लाइफ में, आपको आगे जाना है, कर लीजिए तैयारी। चलिए नेक्स्ट देखें। इस बार भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस बार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको ये ग्राफ आपको परेशान कर रहा है। क्या कहते हैं? यहां डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, और यहां डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है नेगेटिव है। ये कैसे हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है? जवाब है हाँ। जब आप अपने इनिशियल पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अज्यूम करता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आप यहां पर हैं, अपने घर पर हैं, ठीक है? आप अपने घर पर हैं, ठीक है? ये छोटा सा प्यारा सा घर है आपका, और आप जा रहे हैं घर से बाहर निकल करके सीधे, ठीक? आप चले गए 10 मीटर सीधे चले गए, सही है सर, कोई बात नहीं है। ये हमने कहा आप 10 मीटर ईस्ट चले गए हैं, 10 मीटर ड्यू ईस्ट चले गए हैं, क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने डायरेक्शन भी दे दिया आपको और नंबर तो बता ही दिया, तो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर ड्यू ईस्ट, सही है, यहां तक तो क्लियर है। अब आपको किसी ने बुला लिया यहां पर, ठीक? आपके आए अंकल का घर यहां है, ध्यान से समझिएगा, तुम्हारे अंकल का घर यहां है और अंकल का फोन आया, तुरंत घर आओ, जल्दी आओ बेटा, कुछ काम है। तुमने डायरेक्शन अपना रिवर्स किया, क्योंकि अंकल का घर तो वेस्ट की साइड में था। अंकल का घर कहां है? वेस्ट में है, और तुम 20 मीटर, पहले तो 10 मीटर आगे गए थे, तुम 20 मीटर वापस चले जाते हो। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। तो क्या पता चल रहा है कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट -10 है। अब समझ में आया कैसे -10 है? देखा -10 क्यों हो गया? आप अपने इनिशियल पोजीशन को सेकंड बार, यहां पर देखिए आपका इनिशियल पोजीशन एक बार आया होगा, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं? अपने इनिशियल, इससे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है? ये है 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। -10 क्यों कहा? अब समझ में आ गया, क्योंकि आप अपने डिस्टेंस का रिवर्स कर दे रहे हैं, डिस्प्लेस डायरेक्शन का रिवर्स कर दे रहे हैं, इसीलिए। अब क्लियर है? माइनस में हो सकता है, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर है? आओ इस ग्राफ में, सारा कुछ ग्राफ में ही है, ध्यान से देखिए। पहला काम क्या निकालना है? आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वो भी कब तक की? 4 सेकंड की। तो वेलोसिटी अप टू 4 सेकंड निकालनी है। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए। वेलोसिटी 4 सेकंड पर निकालनी है, तो 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट यहां है, डिस्प्लेसमेंट है 10, क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट है 10, टाइम, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट है 10, डिस्प्लेसमेंट है 10, ये रहा, और टाइम है 4, डिवाइड कर दीजिए 2.5 मीटर पर सेकंड, काम खत्म। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको फ्रॉम इनिशियल टू द एंड ऑफ 10 सेकंड, मतलब इनिशियल से शुरू करना है और एंड ऑफ 10 सेकंड, मतलब यहां पर, ठीक? डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यही था डेफिनेशन। तो इसका इनिशियल पोजीशन ये है,
फाइनल पोजीशन ये है, ध्यान दीजिए यहां पर जहां डॉट लगाया है, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट -10। सो योर आंसर इज -10 मीटर। माइनस जरूर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इनिशियल पोजीशन से पीछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम आफ्टर विच द बॉडी रीच, कब बॉडी क्या करती है, अपने इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचती है। तो बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट पे कब पहुंच रही है ये बताना है आपको। तो पहली बार पहुंच रही है ई पर जब वो 7 सेकंड है, ठीक है, तो पहली बार हो जाएगा एट 7 सेकंड। दोबारा फिर पहुंच रही है एच पर, देखिए एच लिखा है, यहां पर टाइम है एट 13 सेकंड। कैसे मालूम चला, ये जो बेस लाइन है यही तो आपकी जीरो वाली लाइन है, तो इन लाइनों पे बॉडी जब टच कर रहा है, ये जो डायरेक्ट लाइन टच कर रही है, शो कर रही है आप स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सारे हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अगेन आपको दो क्या कर रही है, कार दिखाई दे रही है। एक कार ए है जो मुझे लगता है स्पीड में चल रही है बी से, ध्यान से देखिएगा। हाँ, कैसे पता चला, अरे कार ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है और टाइम भी वही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डिस्टेंस फाइंड करना है बाय विच कार बी इज इनिशियली अहेड ऑफ ए। कार बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, कार ए का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो बी 40 किलोमीटर पहले से ही आगे है, ठीक है। एक कार आगे से शुरुआत कर रही है, 40 किलोमीटर आगे से शुरुआत कर रही है, और दूसरी कार पीछे से स्टार्ट कर रही है, तो आपका जवाब हो जाएगा 40 किलोमीटर। ये यूनिट यहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आपको, ठीक है, यूनिट आप वही यूज करिएगा। सेकंड पार्ट में देखिए, वेलोसिटी ऑफ द कार ए एंड बी। सर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ कार ए, वेलोसिटी ऑफ ए मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ए का डिस्प्लेसमेंट मैं देख रहा हूं, ये फाइनल वाला, ये रहा 160, और टाइम कितना है 4 आवर, तो 160 अपॉन 4 तो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में है डिस्प्लेसमेंट, टाइम आवर में है। क्लियर, यहां लिखा हुआ है देखिए, ठीक। सेकंड, कार बी का, तो वेलोसिटी ऑफ कार बी, अगेन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो कार बी का डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है 120, और टाइम कितना है अगेन 4, सो 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया कि कार बी की स्पीड कम है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कार बी की स्पीड कम है। कार बी देखिए पहले से ही आगे चल रही थी, ठीक है, पर उसके बाद देखिए उसकी स्पीड कम है और कार ए ने उसको ओवरटेक कर लिया, देखिए उसके ऊपर चली गई है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। आगे, एट द टाइम एट विच ए कैचेस बी, किस टाइम पर ए बी से मीट कर जा रही है। कैच करना मतलब मीट करना है, तो साफ साफ दिख रहा है एट 2 आवर, ठीक है, इन 2 आवर्स ए और बी मीट कर रहे हैं। जवाब हो जाएगा इन 2 आवर्स, 2 घंटों में, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है इसलिए 2 घंटों में ए बी के पास पहुंच जा रही है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट व्हेन द कार ए विल कैच बी। कब कार ए बी को कैच करेगी, आपका उसका डिस्टेंस बताना है। अगेन डिस्टेंस आपको यही दिख रहा है, देखिए एट 80 किलोमीटर। जवाब हो जाएगा एट 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जब दोनों गाड़ियां 80 किलोमीटर दूर होंगी, दोनों गाड़ियां मिल जाएंगी, कार ए और बी। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो। द बॉडी एट रेस्ट, क्या कह रहा है, द बॉडी एट रेस्ट इज मेड टू फॉल। एक फॉलिंग बॉडी है ना, एक फॉलिंग बॉडी, मैंने कैच कर लिया हाथ में, एक फॉलिंग बॉडी है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम दे दिया है, क्या बनाना है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, और फिर आपको बताना है यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब जानते ही हैं, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म। बिना ग्राफ के भी बता सकते हैं, है ना, और ग्राफ के भी बता सकते हैं। ग्राफ में क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कर्व्ड लाइन बनेगी। क्लियर, ग्राफ में ऐसे बताएंगे, और वैसे क्या बताएंगे, डिस्टेंस देख के भी बता सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी निकाल के बता सकते हैं। चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं इसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है हमें। ध्यान ये देना है कि जो पहला टर्म है डिस्प्लेसमेंट वो हो गया वाई एक्सिस पे, टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे। डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ है, टाइम गिवन है सेकंड में। क्लियर, टाइम आपको लेना है 0.1 से लेकर के 0.6 तक, 0.1 से लेकर के 0.6 तक। क्लियर हो जाएगा, हाँ हो गया, 0.6 तक हो गया। और डिस्प्लेसमेंट 0.05 से लेकर के 1.80 है। क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं 0.25
देखा, आपका जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है वो भी आ जाए और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी इस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे आ जाए। अब आगे लेंगे 0.75, देन 1.00, देन 1.25, 1.50 और 1.75 एंड लास्ट 2.00। अब तो सारा प्लॉट हो जाएगा, मिनिमम से मैक्सिमम सब इसके अंदर आ गया। देख लो ध्यान से। हाँ, जब भी एक्सेस लिया करो तो ऐसा लिया करो, ऐसे वैल्यूज लिया करो कि शॉर्टेस्ट, मिनिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू प्लॉट हो जाए। क्लियर? अब प्लॉट कर ले तुरंत ही। आइए फटाफट प्लॉट करते हैं। प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहला है 0.1 पर 0.5 है, 0.1 पे 0.5 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2 पर कितना है, 2 पर है 0.20, 3 पे कितना है 0.45, 4 पे कितना है 0.80। ये सब आपको ग्राफ पेपर में ज्यादा बेटर आएगा। 0.5 पे कितना है 1.25, 0.6 पे कितना है 1.80। ठीक, स्केल लीजिए, स्केल से प्लॉट करिए, स्केल से प्लॉट करिए, स्केल रफ एंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ग्राफ। साफ साफ पता चल रहा है कि इस बार बॉडी अपवर्ड जा रही है, ये तो पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंक्रीज हो रहा है, पर यूनिफॉर्म है कि नहीं, तो ये कर्व जो है स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। एक और तरीके से प्रूव कर दें, थोड़ा सा बॉडी कर्व जाते हुए नजर आ रही है, ठीक है, कर्व जाते नजर आ रही है, ठीक है। कर्व होगा तो आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं। जब सारे पॉइंट्स एक जगह मिल रहे हो तो स्केल तो काम करेगा, पर अगर एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, तो कैसे बनेगा स्केल? स्केल से तो काम नहीं होगा। तब आप कर्व कर दीजिएगा, फ्री हैंड कर लीजिएगा, ठीक है। और जब कर्व बनाएंगे तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो इस केस में आपका नॉन यूनिफॉर्म है। एक तरीके से और प्रूव कर सकते हैं, आप यहां पर निकालिए डिस्प्लेसमेंट, यहां पे सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी निकलेगी यहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां पे निकालिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप देखेंगे दोनों की वेलोसिटी चेंज है, अलग अलग है। तो जब वेलोसिटी अलग अलग है तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं हो सकता, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो आंसर है नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? आपने एक तरह से दोनों मेथड से, ग्राफिकली भी देख लिया, ग्राफ बना करके भी, और बिना ग्राफ के भी आपने देख लिया। ये ग्राफ किसका है? ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्लियर? आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एट 1, तो डिस्प्लेसमेंट एट 1 ब्रैकेट में लिख दूं, एट 1, डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है 1 सेकेंड पे, टाइम 1 लेना है, तो वेलोसिटी कितनी है 1, तो 1 इंटू 1, तो आपका जवाब हो जाएगा 1 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट एट किस पे निकालना है? 2 सेकेंड। चलो एट 2 सेकेंड निकालते हैं, फॉर्मूला तो चेंज होना नहीं है, वेलोसिटी इंटू टाइम फॉर्मूला फिर लगना है, यही तो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का। तो वेलोसिटी 2 पर कितनी है? देखिए टाइम 2 है, वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी भी 2 है, तो आपके पास जवाब हो जाएगा 2 इंटू 2, जवाब हो जाएगा 4 मीटर। अब लास्ट वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, फॉर्मूला चेंज नहीं है, आपको टाइम 3 सेकेंड है, उस समय वेलोसिटी 3 सेकेंड के टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? जब आप सामने देखेंगे ग्राफ में, टाइम 3 सेकेंड पर वेलोसिटी भी 3 ही है। सो फॉर्मूला हो गया 3 इंटू 3, 9 मीटर। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, क्लियर कर देख लीजिए, टाइम है आपके पास, अब इसको प्लॉट करना है, ठीक। तो टाइम 1 था, देखिए टाइम 1 था, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, तो 1 पर 1, ये रहा, देखिए यहां पे 1 होगा ना, 1 पर 1। फिर दूसरा टाइम 2 है, डिस्प्लेसमेंट 4, टाइम 2 डिस्प्लेसमेंट 4, मिल गया अगला पॉइंट, पहला। दूसरा टाइम 3 डिस्प्लेसमेंट 9, 9 तो उसमें है ही नहीं, आप क्या करिए इसको एक और ऊपर ले जाइए, यहां पे लिखिए 10, तो 9 कहां मिलेगा? इसके हाफ में, या 10 और 8 के बीच में मिलेगा 9, ये रहा 9। अब क्या करिए, स्केल आपके पास है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। आप ले लीजिए ये, अगर आपको सारे पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? फ्री हैंड ले सकते हैं। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अपने डिस्प्लेसमेंट टाइम में चेंज कर दिया। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ खत्म, ओ गजब, आपने फिनिश कर दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी को किस तरीके से प्लॉट करके ड्रॉ कर रहे थे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है यहां पर। और मेरे सुपरस्टार्स बनने के लिए आपको क्या करना होगा? 9th में तगड़े स्कोर लाने होंगे, तब आप क्या करेंगे? 10th के लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप तैयारी कर रहे होंगे जोरदार, और मैं हूं आपके सपोर्ट में। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।